देश भर में कोरोना की वजह से हालात एक बार फिर से बेकाबू होते चले जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए कई जगहों पर लॉकडाउन का ऐलान भी हो चुका है। तो कई जगहों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना नियमों को लेकर के बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में तो भारी भीड़ जुट रही, लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं। लापरवाही का आलम इसी तरह से जारी रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है, जिसमें लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर लॉकडाउन से बचना है तो सावधानी जरूरी है। नियमों का पालन करें, हाथ धोएं और मास्क जरूर लगाएं। और सिर्फ एक या दो प्रदेशों में नहीं, बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में कोरोना से अब हालात और खराब होते चले जा रहे हैं। क्या ताजा हालात हैं? हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जयपुर में भवानी सिंह, मुंबई से पारस दामा, दिल्ली में प्रियंका कांडपाल। सबसे पहले राजधानी में प्रियंका, क्या हालात बने हुए हैं? किस तरह की संभावना भविष्य में सरकारें देख रही है और क्या तैयारियां? मैं आपको सीधा सदर बाजार की तस्वीर दिखाती हूँ। क्या स्थिति बनी हुई है आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे और ये भीड़ आप सदर बाजार में देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सदर बाजार जैसी जगह पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि संकरी गलियों से पूरी मार्केट बनी हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि सुबह के वक्त ही कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप एक गली देख रहे हैं, मैं आपको पीछे का रास्ता दिखाऊंगी तो जहां तक आपको कैमरे पे नजर आएगा सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ऐसे में कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि फिलहाल जो ये मामले आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी नहीं हुई है और ऐसे में लॉकडाउन फिलहाल नहीं सोच रही है सरकार। उनका कहना है कि दिल्ली में अगर लॉकडाउन सोचा जाएगा तो उसके बारे में लोगों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद इसे लगाया जाएगा। लेकिन बाजार की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोग दिल्ली में लॉकडाउन लगवा कर ही मानेंगे। जी प्रशांत। और ये एक बड़ी दिक्कत है। लोगों को भी इस बात को समझना है कि दरअसल हमारी अपनी लापरवाही की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां एक दिन में 47,827 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से ही 202 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर भी अपने घरों को लौट रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में भी लोग भी कोरोना नियमों में लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं मुंबई में हर रोज 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कल लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी इशारा दिया कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन भी जल्दी लगाया जाएगा। मगर जो लोग हैं, दादर सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका है, हर रोज की तरह यहाँ भीड़ है। नज़ारे जो हैं वो डराने वाले हैं। ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। लोग जो हैं बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी मंडी भरी हुई है। इतनी भीड़ है कि बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये हर रोज का नजारा है। सर, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? अभी गिर गए। कैसे गिर गया? आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर लग रहा है। आप कभी थोड़ा नीचे आ गए तभी आप ऊपर किए। हाँ, तो वो बोलते बोलते आ जाता ना। हमारा भी बोलते बोलते अच्छा। नीचे आ जाता। जरा आप भी समझो। अच्छा, आप कहता तो मेरा भी नीचे आ गया। अच्छा, बट आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा। आपको भी पता तो है, हमसे तो आपको भी जैसे ही मालूम। कैमरा आया आपने तुरंत मास्क हमने ऊपर कैमरा किया। नहीं, अभी पहले अच्छा, बात करे जैसे नीचे आपका आया। मास्क नीचे था। देखिए ये किस तरीके से जो है लोग के पास अलग अलग बहाने हैं कि मास्क ना पहनने के लिए अलग अलग बहाने करते हैं ये लोग। भीड़ देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही लोगों की चिंता, ना खुद की चिंता। वहीं प्रशासन जो है अब एक चीज कह चुका है कि अगर लोगों ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कड़े नियम जो हैं वो जल्दी अपनाए जाएंगे और एक बार फिर जो है मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। बचने के लिए लोगों की अजीब अजीब दलीलें। दादर सब्जी मंडी के आसपास जहां भारी भीड़, पारस दामा हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। पारस, इर्द गिर्द किस तरह का नजारा है? क्या लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है? इससे कहीं कुछ सजग होते दिखाई दे रहे हैं लोग?
प्रशांत, पहले तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं मुंबई में पिछले कुछ दिनों से 8,000 से ज़्यादा आंकड़े जो हैं प्रतिदिन आ रहे हैं मरीजों के, जो बहुत ही एक चिंता का विषय बनती जा रही है सरकार के लिए। कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जब लोगों से बात की ऑनलाइन माध्यम से, तब उन्होंने ये कहा कि अगर लोग नहीं माने तो हम जो हैं वो लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सुबह की जो भीड़ मैंने आपको दिखाई थी, किस तरीके से लोग जो थे वो पूरे सब्जी मंडी में थे, कोई भी जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा था। और जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो अलग अलग दलीलें दे रहे थे, अजीबोगरीब दलीलें दे रहे थे। ये सारे लोग जो हैं अभी यहाँ से उठ रहे थे, क्योंकि बीएमसी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे बीएमसी आ रही है और इन सारे लोगों को उठा रही है, मगर ये जो लोग हैं ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे ही बीएमसी की गाड़ी यहाँ से जाती है, ये लोग फिर अपना सामान लेके जो है यहाँ आ जाते हैं और फिर जो है यहाँ पे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि लोग जो है वो खुद समझने के लिए रेडी नहीं है। और कल जब उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, उन्होंने भी एक चीज यही कही कि अपना ख्याल खुद भी रखना पड़ेगा। अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो चीजें जो हैं वो और बिगड़ती जाएंगी। और पारस, यही बात हर किसी को समझनी होगी, चाहे इस तरह के हालात हो या फिर संविधान की बात हो। सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए महाराष्ट्र नहीं, दूसरे राज्यों में भी कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान उन्हीं में से एक है। राजस्थान में कोरोना के 1422 नए मरीज मिलने से मुश्किल और बढ़ती नजर आ रही है। वहां सरकार भी सख्ती के बाद लगातार लोगों को एहतियात बरतने की बात कर रही है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसीलिए कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अकेले जयपुर से एक दिन में 188 कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 10,484 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। कोरोना पर रोकथाम के लिए अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू भी कर दी है, जिसका असर जयपुर की सुहाना मंडी में भी आज दिखाई दिया है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, किस तरह का असर अब सख्ती के बाद? देखिए प्रशांत, इस वक्त मैं मुहाना सब्जी मंडी के अंदर हूँ। जयपुर की सबसे बड़ी मंडी है और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि लोग कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरें बता रही है। आप देखिए कि कहीं पर भी आप देखेंगे कि कुछ लोग बिना मास्क हैं, कुछ कैमरे को देखकर लगा रहे हैं। और अब प्रशांत, इस वक्त चेकिंग शुरू हो गई है। पुलिस की टीम आज मंडी के अंदर उतर गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की टीम है पूरी, और इस वक्त मंडी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। और 2 चीज़ें की जा रही है। समझाइश की जा रही है, जो मान नहीं रहे हैं, तो फिर उसके बाद में हाथ में चालान बुक है। आप देखिए कि जुर्माना किया जा रहा है सीधा। अब देखिए कि पुलिस को देखा, कैमरा देखा, तब लगा रहे हैं। ये कोशिश करिए। देखिए पुलिस कह रही है कि अब आप अगर मास्क लगाइए, नहीं तो लॉकडाउन लग जाएगा। ये समझाया जा रहा है। और अगर नहीं माने तो अब उसके बाद में हम देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है समझाने की, नहीं समझ रहे, फिर उसके बाद में चालान किया जा रहा है लगातार। पहले कोशिश की जा रही है, क्योंकि छोटे वेंडर हैं, बहुत कम कमाते हैं, 100-200 रुपये कमाते हैं और 500 रुपये जुर्माना देना होता है। तो आप ये तस्वीरों में देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, बाकी की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पुलिस खड़ी है, कैमरा सामने, उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग मानने को तैयार नहीं। अब 500 रुपये का जुर्माना ये देने की स्थिति में भी नहीं होंगे। भाई साहब, क्यों मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 89,000 नए केस कोरोना के, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लापरवाही किस तरह से एक विकराल रूप धारण कर सकती है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण भी है। कोरोना के 89,000 नए केस सामने आए हैं, और ऐसे में जबकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से ये बात लगातार लोगों से कही जा रही है कि लापरवाही आप ना बरतें। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, क्या आधिकारिक और जानकारी दी गई इसके बारे में? इस साल का सबसे ज्यादा ये बड़ा आंकड़ा है, चाहे वो नए मामलों की बात करें या फिर जो मौत के नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में, वो भी सबसे बड़ा आंकड़ा है इस साल का, की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 या 3 मार्च से, तो करीब 7 गुना ज्यादा मामले बढ़े हैं एक महीने के अंदर। तो लगातार जो केसेस है उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि जो वैक्सीनेशन है वो कल के कंपैरिजन, कल की तुलना में थोड़ी सी कमी आई है वैक्सीनेशन में, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं
वो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। और एक दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों के साथ जो बैठक की थी उसमें यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कीजिए और जो स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल बनाया गया था और जो गाइडलाइन तय की गई थी सरकार की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसको सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। जी, लेकिन ये एक बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ी खबर है कि साल 2021 में 79,000 कोरोना के मामले, माफ कीजिए 89,000 मामले और 24 घंटे में 714 लोगों की भी मौत है। क्या सरकार की ओर से कहा गया है? आखिर किस वजह से ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़े? बार बार यही कहा जा रहा है क्योंकि ये कोरोना का पिछले साल हमने देखा था जो पीक आया था सितंबर और अक्टूबर, सितंबर लास्ट में जो पीक आया था वो उसमें 97,000 मामले सबसे ज्यादा बढ़े थे। वो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इस साल पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं कि लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह यह है कि जैसे ही वैक्सीन आई, वैक्सीन 16 जनवरी से लगनी शुरू हुई और उसके बाद से लोगों को लगा कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और वैक्सीन आ गई है, तो एक दवाई के तौर पर लोगों ने लेना शुरू किया और उसमें लापरवाही भी बढ़ती गई। बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी थोड़ी सी ढिलाई कई राज्यों में ये भी देखी गई। तो यही वजह है कि लगातार अब केसेस बढ़ रहे हैं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन उसको तोड़ने में सरकार को बड़ी दिक्कतें आई। अब सरकार एक बार फिर जो है सख्ती बरतने जा रही है। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि अब केसेस कितने ज्यादा बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसको कंट्रोल कैसे करती है और जो डेथ के मामले बढ़ रहे हैं लगातार उसको कैसे कम करती है। और इसीलिए बार बार हिदायत दी जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं और मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है। लेकिन लोग कोरोना फैलाएंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे, इस तरह की लापरवाही लगातार जारी है। घर से बाहर निकलते ही बगैर मास्क के लोग नजर आएंगे और पूछो तो अजीबो गरीब बहाने बनाएंगे, चालान कटवाएंगे लेकिन मास्क लगाना हर बार भूल जाएंगे। दरअसल ये भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोरोना की सबसे खतरनाक लहर चल रही है। कोरोना विस्फोट के दौर में न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर रियलिटी चेक किया तो मास्क ना पहनने को लेकर किसी ने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया तो कोई दोस्तों को दोषी ठहराने लगा। ये लापरवाही लॉकडाउन को बुलावा दे रही है। नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में। मैं तो मेरी वाइफ को छोड़ने जा रहा था तो इनकी जल्दबाजी में कह रहा था इनसे पूरा शहर बने, हमारे इनका पार्लर खुला हुआ था तो मैं इनको घर से ही समझा रहा था कि चेकिंग चल रही है बाहर, मेरे को मत निकालो मेरा ऑटो को। अरे मेरा हस्बैंड है जी, आपने कहा था मैं भूल गई थी। लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने। हम दूसरे मंदिर पे आके आज शीतला माता का पूजन किया है। आस्था भारी है, कोरोना हार जाएगा। बढ़ती लापरवाही से बढ़ता कोरोना। कोरोना से हर घंटे 20 मौतें। मास्क नहीं तो बहाना सही। मास्क लगाया क्या? मास्क लगाया हाँ या ना बताइए। 2021 में कोरोना की रफ्तार ने अप्रैल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 469 लोगों की मौत। जिस वक्त देश कोरोना को लेकर सबसे गंभीर हालात का सामना कर रहा है, उस समय देश के लोग क्या कर रहे हैं, उन हैरान करने वाली तस्वीरों पर गौर कीजिए। भोपाल में लोग मास्क कम पहन रहे हैं लेकिन बहाने ज्यादा बना रहे हैं। वहीं एमपी के छतरपुर में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों से उठक बैठक करवाई। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटे एक आरोपी के समर्थकों ने कंधे पर बिठाकर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना नियमों को तोड़कर भारी भीड़ जुटी और पारंपरिक पूजा के लिए जुटे सैकड़ों लोग बिना मास्क के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा अहमदाबाद में होम गार्ड के कमांडेंट ने कोरोना नियम तोड़ते हुए
होम गार्ड्स को इकट्ठा किया और बिना मास्क के उनके साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। देश में कोरोना क्यों बेकाबू हो गया है, इसका जवाब खुद जनता बताएगी। लोगों को कोरोना से नहीं बल्कि सिर्फ चालान से डर लगता है। यकीन नहीं आता तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर न्यूज 18 का ये रियलिटी चेक देखिए। भोपाल में 24 घंटे में 528 नए केस आए हैं, लेकिन सड़क पर घूम रहे लोग मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं। भोपाल में कोरोना लगातार बढ़ा है, लेकिन लोगों की समझ देखिए। यहाँ पर ये ऑटो में देखिए, यहाँ चेकिंग हो रही है, पुलिस ने इनको रोका हुआ है, यातायात पुलिस रोकी हुई है और दोनों के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहने थे? मैं तो मेरी वाइफ को छोड़ने जा रहा था, तो इनकी जल्दबाजी में कह रहा था इनसे पूरा शेर बने, हमारे इनका पार्लर खुला हुआ था, तो मैं इनको घर से ही समझा रहा था कि चेकिंग चल रही है बाहर, मेरे को मत निकालो मेरा ऑटो को। मगर इन्होंने बोले नहीं, आप इनके पास ले जाइए आप। सर तो मास्क तो आप नहीं पहने, वो तो देखिए आप देखिए, वो तो बाकायदा उन्होंने अपने नाक और अपने चेहरे को ढका हुआ है। मास्क तो आप नहीं पहने हैं। सर मास्क मेरे पास घर पे भूल गया, मैं उधर जल्दबाजी में ये मुझे ले आए। मैं कह रहा था कि पूरा शेर बंदे, मास्क है नहीं अपने पास। भोपाल में रहने वाले इस शख्स का बहाना है कि पत्नी के कहने पर मास्क नहीं लगाया, जबकि पत्नी कह रही है कि उसने मास्क लगाने के लिए मना नहीं किया। लेकिन ऐसे बहाने बनाकर घर से बाहर बिना मास्क लगाए घूमने वालों की कमी नहीं है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। रेहान और अमित नाम के ऐसे ही दो युवक मिले जिनके पास मास्क था, लेकिन वो उसे लगाने के बजाय जेब में रखकर घूम रहे थे। देखिए तीनों को अब अपना चेहरा छिपा रहे हैं। आप इनका चालान बन रहा है क्योंकि इनके चेहरे पे मास्क नहीं था। क्या कहाँ गया आपका मास्क? सर वो है कहाँ गया? सर वो भूल गए हैं। क्यों भूल गए? सर वो दोस्त ने बुलाया था जल्दी में, इस चक्कर में। जल्दी में आप मास्क भूल गए? गाड़ी की चाबी भूले थे जल्दी में? नो सर, गाड़ी से जाना था। आपका मास्क कहाँ था? सर भूल गए, दोस्त के आए थे कॉपी लेने। एमपी के छतरपुर में भी लोग कोरोना नियमों का पालन करने के बजाय उसकी सजा भुगतने को तैयार नजर आए। एमपी के छतरपुर में रात को कोरोना नियम तोड़कर कुछ लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग करते हुए 2 बाइक सवारों को बिना मास्क के देखा, उन्हें रोका और तलाशी ली तो उनके पास मास्क निकल आया। इसके बाद उन्हें मौके पर ही सजा मिली। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ 43,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन नासिक में लोग कोरोना नियमों को मानने के बजाय मनमानी कर रहे हैं। नासिक में जेल से जमानत पर छूटे आरोपी को कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। महाराष्ट्र के नासिक समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिन में भी बहुत जरूरी होने पर ही लोगों से निकलने की अपील की जा रही है। लेकिन यहाँ प्रशांत बागुल नाम के एक शख्स को जब जेल से जमानत मिली तो उसके समर्थक जेल पहुंचे। यहाँ उसे कंधे पर बिठाकर गाड़ी तक ले गए। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए। कुछ देर बाद आरोपी को मर्सिडीज गाड़ी में बिठाकर रोड शो किया गया। कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन करती ये भीड़ पुलिस प्रशासन को चुनौती देती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने जमानत पर जेल से छूटे आरोपी प्रशांत समेत 17 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके जुलूस में शामिल 9 गाड़ियां भी जब्त कर ली। सतारा जिले के बावधन गांव में हर साल बगाड़ यात्रा निकाली जाती है। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ये काल भैरव की 350 साल से ज्यादा पुरानी पारंपरिक पूजा है, जिसमें सतारा जिले के लोग बावधन गांव में सूली बनाकर कुछ लोगों को उसमें खड़ा करते हैं। इसके बाद उसे लेकर अलग अलग सड़कों पर शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान जब लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, तो कोरोना नियमों को तोड़कर निभाई जाने वाली परंपराएं लोगों की खुद की जान मुसीबत में डाल सकती है। परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन मास्क और 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी। गुजरात के मोरबी से तो और भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मोरबी में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों को कोरोना संदिग्ध मानकर उनका टेस्ट कराया गया। बाद में फैक्ट्री मालिक ने उन मजदूरों को अपनी फैक्ट्री के परिसर में ही जमीन पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़वा दी।
ये अहमदाबाद में होमगार्ड के जिला कमांडेंट जब्बर सिंह शेखावत की कोरोना दौर में पार्टी चल रही है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली इस पार्टी में कमांडेंट शेखावत ने ना तो खुद मास्क पहना और ना अपने घर बुलाए गए लोगों से मास्क पहनने को कहा। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आई। कोरोना के सारे नियम ताक पर रख दिए गए और अपने हाथों से लोगों को केक खिलाया और दूसरों के हाथों से भी बेफिक्र होकर केक खाते रहे। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के नए केस की संख्या 2500 से ज्यादा हो गई है, लेकिन जितनी भीड़ वाली जगह है वहां उतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में कई लोग मास्क से दूरी बनाते दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूलकर भीड़ में घूमते दिखे। जब मास्क को लेकर सवाल पूछे गए तो जवाब हैरान करने वाले थे। ये दरियागंज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी मंडी है। यहाँ पर एक शख्स सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं, 2 बार हमसे पूछ चुके क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। सर ये बताइए, ये जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वगैरह के, सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सरकार क्या नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कैसे कंट्रोल होगा? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क सामान लेके घुस रहे हैं आप, मास्क कहाँ है? कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सरकारें लॉकडाउन पर विचार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के सवाई माधोपुर में शीतला अष्टमी पर पूजा के लिए जुटी भारी भीड़ ने कोरोना के सारे नियम तोड़ दिए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में पुलिस ने शीतला अष्टमी पर्व पर संतोषी माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया ताकि महिलाओं की भीड़ न जुट सके। लेकिन पूजा की थाली सजाकर सैकड़ों महिलाएं पास में बने दूसरे मंदिर पहुंच गए। यहाँ महिलाओं के चेहरे से मास्क गायब थे और कोरोना नियमों की बात पूछने पर अजीबोगरीब बहाने बनाए गए। शीतलाष्टमी है, हमने सीता माता की आस्था है, कोरोना चल रहा है इसलिए उस शीतलाष्टमी पर मंदिर में रोक है, लेकिन मंदिर में कोई रोक नहीं है। हम दूसरे मंदिर पे आके आज शीतला माता का पूजन किया है। आस्था भारी है, कोरोना हार जाएगा। जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी में हर रोज सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। बड़ी मंडी होने की वजह से सब्जी के व्यापारी और आम लोग सुबह से शाम तक रहते हैं। लेकिन कोरोना नियमों की बात करें तो कई लोग बिना मास्क के सब्जी मंडी में घूमते देखे गए। पुलिस ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी। ये देखिए कि पुलिस को देखकर लोग चालान लगाए मास्क में। ये देखिए क्या, ये जो हम देख रहे थे ज्यादातर नहीं लगा रहे, आपको देख कर लगाते हैं। हाँ, देख के लगाते हैं, हमारे को देख के लगाते हैं। जैसे हम आते हैं तो लगा लेते हैं, जाते हैं तो हटा लेते हैं पीछे से। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सबसे जरूरी है कि हम अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा ना करें। कोई भी परंपरा या जरूरी खरीदारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। कोरोना वायरस ऐसा है जो एक आदमी से कई लोगों में फौरन फैल सकता है। अगर देश में हर रोज 80,000 या इससे ज्यादा मरीज आ रहे हैं, हर घंटे 20 लोगों की मौत हो रही है, तो इसे रोकने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब देश के लोगों को तय करना है कि वो मास्क लगाएंगे, कोरोना नियमों का पालन करेंगे या खुद को और देश को बीमार करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने दावा किया कि इस बार बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का जाना तय है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार रही हैं। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है। ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हां नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। सिर्फ दावा ही बीजेपी नहीं कर रही, अपने तमाम स्टार प्रचारक उन्होंने जमीन पर उतार दिए हैं। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। सुबह 11 बजे उलवेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से अपनी रैली का वो आगाज करने वाले हैं और इसके बाद
हावड़ापुर में उनकी दूसरी रैली होगी, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर और कुलतली में भी वो जनसभा में हिस्सा लेने वाले हैं। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। आशिका इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर क्यों इतनी ज्यादा उत्साहित है बीजेपी पश्चिम बंगाल में? और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह की तैयारी बीजेपी की, ऐसे में जबकि योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद 11 बजे उनकी एक रैली है। कुल मिलाकर 3 रैलियां पश्चिम बंगाल में उनकी होगी और बीजेपी अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है। 2 चरण का मतदान हो चुका है। खुद ममता बनर्जी का नंदीग्राम का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब बाकी के और चरणों में चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं आज पश्चिम बंगाल में होने जा रही है और इसीलिए बीजेपी की तैयारी भी पूरी। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, आखिर क्यों बीजेपी योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर उत्साहित है इतनी ज्यादा पश्चिम बंगाल में? आशिका, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जी बताएं। आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में आएंगे। बताएं। जी प्रशांत, यहाँ भीड़ की तस्वीर देखिए, उत्साह की तस्वीर देखिए। हाथों में भगवा गुब्बारे लेकर के, भगवा झंडे लेकर के, ढोल लेकर के यहाँ पर जो भाजपा के समर्थक है पहुंचे हैं। कई हाथों में आपको त्रिशूल भी नजर आ रहा होगा। योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ पर पहुंचे भी नहीं है और भीड़ देखिए, रोड शो है। उलूबेड़िया हावड़ा रूरल जो जिस पर ये माना जाता था कि तृणमूल कांग्रेस का ये गढ़ है, यहाँ वर्चस्व तृणमूल कांग्रेस का है। यहाँ की तस्वीरें देखिए, भगवा में तस्वीरें यहाँ की जो है वो जो परिवर्तन की बयान है वो कहीं ना कहीं बहती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर आपको दिखाएंगे, वहाँ तक आपको भगवा झंडे और भगवा बलून ही नजर आएंगे प्रशांत। और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और ये रोड शो होगा हावड़ा के उलूबेड़िया में, जिसमें भाग लेंगे प्रशांत। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां आज पश्चिम बंगाल में, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बाकी चरणों में पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सभाएं 3 पश्चिम बंगाल में आज।